अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब में खतरनाक इमारतों में कायम स्कूलों को खाली करने का हुक्म, मरासला जारी। अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन का इफ्तार डिनर, डीजी पैमरा पंजाब समेत मुमताज साफ्ती और समाजी शख्सियात की शिरकत। वफाकी वजीर राना बशर इकबाल की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों ने सेवरेज, सड़कों की मरम्मत, सफाई, सुई गैस और बिजली से मुतल्लिक मसाइल पेश किए। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर चौधरी शहबाज अख्तर का दौरा चीचा वतनी, फील्ड सरगर्मियों का जायजा लिया। ओवर चार्जिंग की तस्दीक, बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में पार्किंग फीस खत्म कर दी गई। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वजीराबाद का सालाना इफ्तार दस्तरखान जारी। मुस्तहिक और नादार खानदानों में राशन पैकेजेस भी तकसीम किए गए। फूलनगर में अल शेख वेलफेयर ट्रस्ट का रमजान अल मुबारक में ज़कात फंड प्रोग्राम। शुरका तकरीब ने अपनी ज़कात की रकम ट्रस्ट के हवाले की। मंडी बाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानी अगवा, डेरे पर शदीद तशद्दुद, एटीएम कार्ड छीन लिया, अकाउंट से 63,80,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। निगहबान रमजान पैकेज के तहत मिलने वाली इमदादी रकूम में कटौती पर 2 दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तब्दील कर दिया। क्वालिफाई करने की सूरत में पाकिस्तान 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल खेलेगा। राज्यपाल यादव जेल से जमानत पर रिहाई के बाद फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग में मसरूफ। 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार, मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबे की तमाम खतरनाक इमारतों वाले स्कूलों को खाली करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम जिलाई अथॉरिटीज को मरासला जारी करते हुए तमाम खतरनाक जुज़वी खतरनाक स्कूलों की इमारतों को सील करने का हुक्म दिया है। मरासले के मुताबिक किसी भी सूरत तलबा को खतरनाक इमारतों में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कोई तालिब इल्म ऐसी इमारतों में बैठ सकेगा न पढ़ सकेगा। मरासले में महकमा स्कूल एजुकेशन ने खतरनाक जुज़वी खतरनाक सरकारी स्कूल की इमारतों पर साइन बोर्ड अवेजा किए जाने की भी हिदायत की और कहा है कि किसी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी जिलाई एजुकेशन अथॉरिटी और हेड टीचर पर आएगी। अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इफ्तार डिनर, डीजी पैमरा पंजाब समेत मुमताज साफ्ती और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में बतौर मेहमान खसूसी आयशा मंजूर वट्टू, डायरेक्टर जनरल पैमरा पंजाब ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता शख्सियात के साथ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इफ्तार डिनर में सीनियर साफ़ी इसार राना, अली अहमद ढिल्लू, मोहसिन गुराया, ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल ने शिरकत की। एंकर पर्सन रहील मुआविया, लाहौर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अफजाल तालिब, गवर्निंग बॉडी के अरकान शेख ज़हीर, सईद रज़ा सईद और शाहिद कादिर भी तकरीब में मौजूद थे। दीगर शुरका में महबूब इलाही, ज़ैद शमीम, राना आमिर, राना खलील ज़मीर शामिल थे। शुरका ने अलवासे वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही खिदमात को सराहते हुए ऐसे समाजी और फलाही इज्तिमात को माशरती हमआहंगी के फरोग के लिए नहायत अहम करार दिया। पब्लिक सेक्रेटरीट खैबान अमीन में वफाकी वजीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना बशर इकबाल की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने सेवरेज, सड़कों की मरम्मत, सफाई, सुई गैस और बिजली से मुतल्लिक मसाइल बराह रास्त पेश किए। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली राना राशिद मिनास और मियां इमरान जवेद भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ने मुतल्लिका अफसरान को मौके पर तलब करके फौरी अहकाम जारी किए और बाज़ मामलात की खुद निगरानी का ऐलान किया। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक खुली कचहरी से खिताब करते हुए राना बशर इकबाल का कहना था कि अवामी खिदमत हमारी सियासत का महवर और शहरियों के मसाइल उनकी दलील पर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के विजन के मुताबिक तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करके अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का निगहबान रमजान पैकेज के सिलसिले में कायम कैंप साइट और मुख्तलिफ शॉप्स का दौरा, माली इमदाद की तकसीम और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे इरफान नेमत के मुताबिक दौरा के मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुस्तकीन में तकसीम किए जाने वाले माली इमदाद की रकूम में किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की जाएगी और जो दुकानदार इस रकम में कटौती करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया निगहबान रमजान पैकेज के तहत हाफिजाबाद में 28,000 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में फी का 10,000 रुपए माली इमदाद तकसीम की जाएगी। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर चौधरी शहबाज अख्तर का तहसील चीचा वतनी का दौरा,
फील्ड सरगर्मियों का जायजा लिया। चीचा वतनी से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर सहू के मुताबिक तहसील के फील्ड स्टाफ और इंटेलिजेंस के साथ तफसीली जायजा इजलास में जारी ज़राई सरगर्मी और मुख्तलिफ फसलों की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील डॉक्टर तैर जवेद भी मौजूद थे। इजलास में गंदम, तेलदार इजनास और आलू की फसल की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया, जबकि आलू की कटाई की पेश रफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चीचा वतनी मोहम्मद इरफान शाह ने इब्तदाई कपास काश्त मुहिम 2026 के हवाले से जामे एक्शन प्लान पेश किया। डायरेक्टर ज़राअत तौसीह शहबाज अख्तर ने हदायत की कि फील्ड सरगर्मियों को मजीद मुअस्सर और तेज किया जाए, किसानों को बरवक्त रहनुमाई फराहम की जाए और इब्तदाई कपास काश्त मुहिम 2026 के अहदाफ के असूल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद अयूब बुखारी ने बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पार्किंग फीस खत्म कर दी। कसूर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे आमिर सुहेल के मुताबिक अवामी शिकायत मसूल होने पर डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर सैयद अयूब बुखारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कसूर ने फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल की पार्किंग में ज़ायद वसूली का नोटिस लिया। मौके पर चेकिंग के दौरान ओवर चार्जिंग की तस्दीक होने पर पार्किंग फीस फौरी तौर पर खत्म करते हुए पार्किंग को आवाम के लिए मुफ्त करार दे दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने वाज़ेह हदायत जारी की कि आइंदा किसी भी शहरी से नाजायज वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात हो, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। वजीराबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन वजीराबाद की जानिब से चौथे सालाना 30 रोज़ा इफ्तार दस्तरखान जारी है। हस्ब रवायत रमजानुल मुबारक की इफ्तारी का मुस्तहिक रोज़ादार अफराद के लिए इंतजाम किया जाता है। इस मौके पर फाउंडेशन के रज़ाकार भरपूर अंदाज में इंतजामात संभाल कर और बड़ी तादाद में शहरी इस इज्तिमाई इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। मुंतज़मीन तौसीफ अहमद चांद, इम्तियाज अहमद गुल और अलामा रिजवान अहमद काजी ने बताया कि मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक और नादार खानदानों में राशन पैकेजेस भी तकसीम किए जा रहे हैं। अल शेख वेलफेयर ट्रस्ट का रमजानुल मुबारक में ज़कात फंड प्रोग्राम, शहर की शेख और ताजिर बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। फूल नगर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे तैर लतीफ के मुताबिक रमजानुल मुबारक के बबरकत महीने में अल शेख वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ज़कात फंड जमा करने की तकरीब मकामी हाल में मुनक्किद हुई। शुरकाए तकरीब ने इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़कात की रकम ट्रस्ट के हवाले की। सदर हाजी शेख बादर अली मुनव्वर ने ऐलान किया कि जमा शुदा फंड मुस्तहिक गरीब खानदानों, यतीम बच्चों, मुस्तहिक बेटियों, स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार अफराद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर फंड की शफाफ तकसीम के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई, जो ज़कात की रकम मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएगी। नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर निकलने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी अगवा, डेरे पर ले जाकर मुखी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ATM कार्ड छीन लिया गया। मंडी बाउद्दीन से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे फ़ियाज रसूल मिर्जा के मुताबिक फालिया के नवाई गाँव पिंडी लाला में 3 मुसल्लम मुसलमान ने नमाज की अदायगी से वापस जाते ओवरसीज पाकिस्तानी मुख्तार अहमद को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया। मुसलमान ने वीरान डेरा मवेशियों पर ले जाकर मकवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और मकवी से ATM कार्ड और मोबाइल ऐप के पासवर्ड हासिल कर लिए। मुलजमान ने मकवी के अकाउंट से 63,80,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए, जबकि मकवी के मोबाइल से उनके अहल खाना को कॉल करके 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया गया। 2 रोज हब्स में जाम में रखने के बाद मुलजमान मकाम की तब्दीली की गर्ज से मकवी को गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे थे कि गाड़ी की रफ्तार कम होने पर मकवी चलती गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गया। मुलजमान ने मकवी पर फायरिंग कर दी, मगर खुशकिस्मती से वो मौजूदा तौर पर महफूज रहा। अहले दे के आने पर मुलजमान फरार हो गए। थाना फालिया पुलिस ने मुद्दई की तहरीरी दरखास्त पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वक़ुआ की तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकूमत पंजाब के नगेबान रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को मिलने वाली इमदादी रकूम में कटौती करने वाले 2 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जलालपुर भटिया में आतिफ नजीर नामी दुकानदार ने माली इमदाद से 500 रुपए, जबकि टाली गुरैया में जफर इकबाल ने भी 500 रुपए कटौती की, जिसकी शिकायत पर महकमा रेवन्यू के अफसरान की मदय्यत में 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज करके दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी मेलसी पुलिस का डॉक्टर के क्लिनिक को घर पर छापा। मरूफ मालिज डॉक्टर खैर मोहम्मद जोया ने सोशल मीडिया पर इल्जाम लगा दिया कि मुलाजमों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बगैर लेडी पुलिस क्लिनिक और घर का तकद्दुस पायमाल किया। डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल कर दी। मेलसी से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे सैयद कसर हुसैन के मुताबिक डॉक्टर खैर मोहम्मद जोया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर
इल्जाम आयद किया है कि थाना सिटी मेलसी की पुलिस ने हमारे घर और क्लिनिक में घुसकर खौफ और रास फैलाया। मुलाजमा सईद बीबी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की गई, मगर इस दौरान कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। डॉक्टर खैर मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फोटाबाद से नईम सैर के मुताबिक 86 मोड़ पर रात के डेरे में फायरिंग का वाकया पेश आया। नामालूम अफराद एक मजदूर के घर में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 फोटाबाद की टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तीमी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है, जिसे इब्तदाई तीबी इमदाद के बाद बहावलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे जख्मी को THQ अस्पताल फोटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके नामालूम हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। कसूर में जमीन के तनाज़ा पर नौजवान को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 कसूर कंट्रोल रूम में मौजा हुसैन खान वाला में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स के जख्मी होने की इतला मसूल हुई। रेस्क्यू स्टाफ मौके पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि चचा और ताया के बेटों के दरमियान जमीन के तनाज़ा की वजह से लड़ाई हुई, जिसमें चचा जात भाई 25 साल सुफियान को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 7 गोलियां लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू स्टाफ ने जख्मी को इब्तदाई तीबी इमदाद फराहम करते हुए THQ कसूर में शिफ्ट कर दिया। मकामी पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। नारंग मंडी काला खताई रोड पर सद्दावाली के करीब बस और टोयोटा वैन ने कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में स्पेशल ब्रांच के आला अफसर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद साहब मियों के मुताबिक IT इंचार्ज स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर पंजाब फिरोज खान कार में जा रहे थे। बस और टोयोटा वैन ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार दोनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। सर और जिस्म पर गहरी चोटें आई। ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नारंग पुलिस ने बस कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चिन्नौट पुलिस ने खुलेआम कमारबाजी में मसरूफ जुआरियों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहल्ला अंसारिया के इलाके में छापा मारकर खुलेआम जुआ खेलने वाले गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से नकद रकम और जुआ खेलने का सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। चिन्नौट जिला इंतजामिया की गफलत के बायस जगह जगह पेशावर भिखारियों का कब्जा, शहरी तंग आ गए। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे काशिफ सर के मुताबिक माह सयाम शुरू होते ही मेलसी और गिरदो नवाब में सफाई मुहिम के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने इन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। वीडियो में सुथरा पंजाब की टीम को मुकर्रर कलेक्शन पॉइंट के बजाय रिहायशी इलाके के खाली प्लाट में कूड़ा फेंकते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो टिब्बा सुल्तानपुर की बताई जा रही है, जिसमें सुथरा पंजाब की टीम रिहायशी इलाके में कूड़ा फेंकती दिखाई देती है। वाज़ेह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गली मोहल्लों में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद है। कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी ऐलान किया गया है। शहरी और समाजी हलकों ने इस वाक़े को हुकूमती पॉलिसी के बरक्स करार देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तब्दील कर दिया। ICC की जानिब से सुपर 8 मरहले की तकमील के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजे गए इलामी में सेमीफाइनल के इंतजामात की वजाहत की गई है। इलामी के मुताबिक पहला सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में मुनक्किद हो सकता है और ये फैसला मखसूस शराइत के तहत किया जाएगा। इलामी में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल खेलेगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह ना बना सके लेकिन श्रीलंका क्वालिफाई कर जाए और इसका मुकाबला भारत के अलावा किसी टीम से हो तो श्रीलंका सेमीफाइनल कोलंबो में खेलेगा। ICC ने यह भी वाज़ेह किया, अगर ना पाकिस्तान और ना ही श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल 1 कोलकाता जबकि सेमीफाइनल 2 मुंबई में खेला जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में रसाई हासिल करता है तो वो मुंबई में खेलेगा, सिवाय इस सूरत के जब उसका मुकाबला पाकिस्तान से हो। ऐसी सूरत में मैच कोलंबो में मुंतकिल किया जाएगा। राजपाल यादव जेल से जमानत पर रिहाई के बाद फिल्म की शूटिंग में मसरूफ। बॉलीवुड अदाकार ने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में जमानत पर रिहाई के चंद दिन बाद फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार की टीम का कहना है कि राजपाल यादव मुंबई पहुंचते ही शूटिंग में शामिल हो गए हैं। वो 28 फरवरी को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राजपाल यादव की आइंदा फिल्म वेलकम टू द जंगल की हिदायतकारी अहमद खान दे रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटनी, अरशद वारसी, परेश रावल और जानी लेवा समेत 30 से ज्यादा अदाकार शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।